Welcome to 1 million earning challenge in 1 year. This is day 37 of 365 days. In this video, I'm documenting myself every single day by honestly, and there will be not any editing this video. And where what I share in this video, there's a 4 point which I will share in this video. जो 4 पॉइंट है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, about what I learned from the podcast, which is talking about communication. And second is what I learned from the book which I'm reading currently. And the third is how was my day. That's document का मतलब क्या होता है? तुम अपने डे की जर्नी you need to share. That's somewhere it connected with your audience and who is following you. And the fourth is geopolitics and some AI updates. So these are four few points which I will reflect. तो जैसे मैंने बताया कि आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ. डॉक्यूमेंट मतलब कि मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम डॉक्यूमेंट देखते हो. ब्लॉगिंग इट्स नॉट अबाउट द ब्लॉगिंग, इट्स डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है कि तुम अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो. दैट व्हाट यू थ्रू बीन टुडे, मतलब तुम्हारा दिन आज कैसे रहा. तो इसी तरीके से अगर कंसिस्टेंटली हम रखेंगे तो दैट्स वी विल समवेयर अचीव द गोल. और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कल बताया कि वी आर स्टार्टेड 90 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज. देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग एंड वी ऑलरेडी मेड द रोड मैप फॉर द 1 year. बट नेक्स्ट 3 month we are planning to focus on the communication that will change your personality, I believe. Yesterday, was I was learning the book. There are I found one line. मतलब तुम एक छोटा सा स्टेप लो व्हेन यू टॉकिंग समबडी. जस्ट 2 पॉइंट मैंने जो मेरे को रियलाइज़ हुए, मुझे अब स्टार्ट करना है प्रैक्टिकली. जब किसी बंदे से बात करो, नो मैटर यू आर फ़ैमिलियर, जिसको तुम जानते हो, नहीं जानते हो, दैट्स फाइन. बट तुमको 2 पॉइंट सबसे मस्त जो बेस्ट मुझे लगे हैं, वो ये हैं कि सी आई दिस वीडियो आई हैव नॉट येट स्टार्टेड. वी विल रिफ्लेक्ट. आई एम जस्ट शेयरिंग अबाउट हाउ वाज़ माय डे लाइक दीज़ पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगे. तुम सिर्फ़ सिंपल एक सामने वाले जब बात करे तो उसको ट्राई करो उसके नेम से प्रोनाउंस करने. हाउ इज़ मिस्टर ताजिब, हाउ इज़ मिस्टर, व्हाट योर नेम, मतलब जो भी तुम्हारा नाम है तो ट्राई करो. ये कहीं न कहीं तुम्हारा एक अच्छा एंगेजमेंट और पर्सपेक्टिव बनाता है इन इन हिज़ मूड. एंड दूसरा, जब तुम किसी से मिलते हो, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन टेल मी व्हाट अबाउट, मतलब क्या कर रहे हो तुम? ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है. तुम उसको मॉडिफाई करके इस आंसर को, क्वेश्चन को तुम दूसरे तरीके से बोल सकते हो. तुम बताओ सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद क्या है? तब जो बंदा होता है थोड़ा-सा कंफर्टेबल एंड ही स्टार्ट टेलिंग व्हाट ही लाइक. ये जो पॉइंट है ना, तुम्हारा कन्वर्सेशन थोड़ा-सा लेंथ बढ़ा देगा. और तुम सीधा पूछ लिया, मे बी समबडी इज़ नॉट गुड इन द मूड टू टॉक टू यू. और तुम आए हेल हेलो हाउ आर यू? तुम कैसे हो? ठीक है. और टेल मी समथिंग. वो क्या बताएगा? मूड सही नहीं है, देन ही नॉट एबल टू टॉक समथिंग. और तुम नॉर्मली पूछोगे, तुम व्हाट नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, देन यू आस्क हिम दैट व्हाट यू लाइक टू डू. देन ही कैन स्टार्ट टॉकिंग. उसको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, एट लीस्ट समबडी इज़ आस्किंग व्हाट आई लाइक लाइक टू डू. तो ये कहीं न कहीं तुम्हारा कम्युनिकेशन का बेस्ट पॉइंट मुझे ऐसा लगा. एंड आई एम रिफ्लेक्टिंग नेक्स्ट कन्वर्सेशन विद एनीबॉडी. आई विल ट्राई एंड बाय प्रैक्टिकली दैट हाउ इट्स इफेक्ट. इससे लोग, मैं प्रैक्टिकल करूँ कि इससे लोग क्या मतलब सोचेंगे. और शायद मैं इस वीडियो को आगे चल के मैं सोच रहा हूँ इसको एक रैंडम वीडियो बनाऊँ, जिससे पर्सन टू पर्सन विल आस्क 2 क्वेश्चन, हाउ आर यू एंड व्हाट यू लाइक. इट्स लाइक कम्युनिकेशन चैलेंज. तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिकल करूँगा, अभी नहीं, थोड़े दिन चीज़ों को थोड़ा सेट होने दो, उसके बाद आई विल ट्राई. बिकॉज़ एज़ यू नो इन द मिडल ईस्ट देयर इज़ अ वॉर इज़ गोइंग ऑन. लेट मी टेल यू वन थिंग, यू मे बी you are seeing this on something in my head. That's actually, I would say, I put something on my head because my hair fall, dandruff is too much. So I just want to remove dandruff. I hear that somebody was saying that if you have dandruff, you can't stop falling your hair. So you first need to stop the dandruff. Dandruff is, there's lots of thing and the chemicals and some bacteria. It's not about the bacteria, that it's about the bacteria, but that's not kind of the bacteria which is just for only the hair. तो हम चलो अब पॉइंट पे बात करते हैं जो हमको फोकस करना चाहिए. 4 पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे जियोपॉलिटिक्स एंड एआई में. एआई के अंदर अभी क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि क्लाउड को यूएस गवर्नमेंट ने पर्सनल यूज करने के लिए बोला उसको, तो उसने
He totally said, I don't want to give you the privacy and personal data as एप्पल नहीं देता जैसे किसी को, ऐसे ही उसने बोल दिया। एंड सेकंड थिंग, मैं कल देखा था, एक सीईओ था, आई डोंट नो द नेम, बट ही वाज सेइंग दैट नेक्स्ट 5 years millions of job will lose people. For example, who's advisor about, about advisor, और जिसके पास स्किल्स नहीं, एडवाइजर मतलब फाइनेंस एडवाइजर है और बाकी बिजनेस एडवाइजर है, इट्स समवेयर दे विल लूज जॉब। इट्स एंड स्ट्रेटजी रखोगे तो शायद लोग, शायद तुम ज्यादा सक्सेसफुल हो, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। एंड जियो पॉलिटिक्स में क्या हुआ, अभी मैं जैसे मैंने कल बताया था, I had today news one more. There's in Uttar Pradesh in India, uh, Lucknow side or somewhere else. I don't exactly remember that the city and urban the city name. वहाँ पर क्या हुआ, एक दलित बंदे ने, and he just wished to Tiwari. He is a journal Pandit. He asked him, no, don't ask him. He just wished happy Diwali, and what that happened? He just killed him because of he was Dalit. Can you imagine where we are taking our country? 2 दिन पहले क्या हुआ, एक लड़के ने विश किया, एक जो थोड़ा-सा वाटर गिर गया कलरफुल, एंड उसके बाद पूरी टीम और लोग गए वहाँ पर, उसको बीटेड किया, उसका डेथ हो गया, एंड दूसरे दिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके घर को डिमोलिश कर दिया। बट द सेकंड हैंड, तिवारी ने जिस दलित को किल किया है, नथिंग विल हैपन बिकॉज़ दे आर इन द पावर। बट कैन यू इमेजिन दैट this is what why we have two India, why there's not India for everyone's equal। और दूसरा जो उज्जैन में मैंने बताया था, मिस्टर उज्जैन, मतलब 12 साल का बच्चा, उसको हेड पे गोली शूट किया है। और दूसरा न्यूज पढ़ रहा था मैं आज, एक हरियाणा के अंदर एक लड़का था, 28 ईयर, लुक्स वेरी हैंडसम, ही वाज जस्ट ट्रक ड्राइवर, और ड्राइवर था मतलब छोटी गाड़ी का, ही जस्ट टेकिंग सम थिंग्स फ्रॉम देयर टू देयर, एंड ही जस्ट शूटेड फ्रॉम बजरंग दल, as that post said। कैन यू इमेजिन वेयर वी आर टेकिंग इंडिया? और इंडिया कहाँ लेके जा रहे हैं हम? कहाँ सोच को लेके जा रहे हैं? और दूसरी तरफ दूसरे देश वाले हमको ट्वीट करके बता रहे हैं तुमको कहाँ से तेल खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। दूसरा एक और ट्वीट, एक बंदा जो आता है इंडिया के अंदर, इन द कॉन्फ्रेंस ली, ही टोटली सेड दैट वी डोंट वांट टू रेज इंडिया एज चाइना, 20 ईयर्स वी हैड मेक द मिस्टेक। बोला कि मैंने 20 साल पहले जो अमेरिका ने मिस्टेक किया चाइना के लिए, वो हम नहीं चाहते इंडिया के लिए। इंडिया को वो ग्रो नहीं देखना चाहते। दे आर स्केयर्ड। हम ग्रो कर रहे हैं मतलब उनको प्रॉब्लम हो रहा है। Why we are following them? Why we are not standing for ourselves? Why we can't talk about that? This is really unrealistic and unethically. We have to understand. Let's come on the point. How was my day? Yesterday day was not that much okay because I feel something bad. सबसे प्रॉब्लम ये कि मैं जैसे ही ड्यूटी पे पहुंचा, दैट्स देयर वाज सम बिग पैकिंग इज गोइंग ऑन, दैट्स 10 लोगों का ऑर्डर था। आई वेंट देयर एंड देयर्स I started and my Mr. Manager told me that can you get this one and two things he told me. I said okay, I'm getting that. I just went and get that things, and after come back there was one other guy who was packing all things but he forget इन द सेंस, एक पैकेट था उसके अंदर 4 या 5 चीज़ें थी, उसको फिल करना, आई मीन रखना था फॉर द गिव समबडी, और सब एवरीथिंग शुड बी इक्वल फॉर सो एवरीवन गेट एवरीथिंग इक्वली। तो जब ये कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कुछ चीज़ को सब लोगों के लिए, देन ही शुड हैव इक्वल थिंग्स। आई दिस इज माय पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसके बाद वो सब मिक्सम हो गया, उसके बाद 2 या 3 बार चेंज हुआ, मेरा मूड खराब हो चुका था, एंड आई वाज like yelling the why people who started, why he didn't finish it. If somebody coming in the a long way, then you think he can finish this, how it could be possible? Not possible, right? For example, तुम कुछ काम कर रहे हो, that's really complex, मतलब कुछ complicated काम कर रहे हो तुम, and you know how it's finished and how it's started, and somebody come in between your way you doing, and you just leave him, li- just you leave him to let to finish him। हाउ इट्स पॉसिबल? उसको पता ही नहीं भाई इसमें पहले क्या था, अभी क्या है, क्या जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है देन व्हाट यू स्टार्ट यू हैव टू फिनिश इट। जब कुछ ऐसा डिफिकल्ट है, उसको बोलो यू कैन हेल्प अस, बट डोंट लीव इन एवरीथिंग ऑन हिम। उसके बाद कितना 4 बार उसको पैकिंग आउट किया, इन किया हो, दैट व्हाट द फक इज दैट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड लेट्स कम अपॉन द 3, दैट्स हाउ पीपल कैन जेन्युइनली लाइक यू। इसको मैंने पढ़ा भी, दैट्स हाउ पीपल
कैन लाइक यू, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लाइन देखा उसके अंदर, तुम 2 महीने में बहुत सारे फ्रेंड बना सकते हो, पर 2 साल में तुम उनको ऐसा नहीं बना सकते वो तुम्हें पसंद करें। इट्स नॉट द फ्रेंड बने इसका मतलब ये नहीं तुम्हें पसंद ही कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट। हर चीज़ तुम्हारी माने वो अलग है, लाइकेबल होना चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट उसके लिए तुम्हें कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव टू लिसन देम नॉट फॉर द स्पीक टू देम, मतलब उसका क्या हुआ कि तुम सुन रहे हो किसी को इसलिए मत सुनो कि उनको जवाब देना है, इसलिए सुनो तुम्हें कुछ सुनना है। अगर तुम सुनते हो कि तुम ये बोला इसका टर्न खत्म, मैं इस पे एक जंप करूँगा, आई विल स्पीक। You gonna not getting to somebody to like you. That's not possible. दूसरा पॉइंट था कि तुम किसी को भी कम मत समझो। अगर एक रिक्शा ड्राइवर है ना, रिक्शा चलाने वाला, उसको भी तुमसे, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी नॉलेज कम है, ज़्यादा है, तुमसे बेटर है, नो। बट तुम एक हर किसी एक फेलियर होता है ना, उसको पता होता है बिज़नेस कैसे कर रहा था मैं और कैसे हुआ है और क्या इसमें मिस्टेक किया है। तो जैसे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, लर्न फ्रॉम द फेलियर्स हू इज़ द फेल इन देयर एनी फील्ड। तो उसी की तरह जैसे फॉर एग्जांपल एक रसोई वाला, फॉर एग्जांपल एक मदर तुम्हारी खाना बना रही है, बट यू थिंक यू कम फ्रॉम द शेफ, मतलब तुमसे क्या, और तो यू थिंक दैट आई कैन मेक बेटर देन, नो, शी नोज़। अगर एक स्ट्रीट गाय है, उसको तुम्हें लग रहा है उसको कुछ नहीं पता है, ही नोज़ समथिंग बेटर देन यू। इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्टिवली बट इट्स ही नोज़। तो हर किसी को अपने आप से कम मत समझो, बट ये सोचो कि इसके पास भी कुछ नॉलेज है, एज़ इफ ही इज़ अ ह्यूमन। Of course, everyone has knowledge, have different type of knowledge, like everyone has. ये 2-3 पॉइंट ऐसे थे मुझे लगा कि हर किसी को पता होना चाहिए। एंड लिसन केयरफुली व्हेन यू स्पीकिंग समबडी, जस्ट लिसन और बिलीव देम, दे नो समथिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम आईएएस बन गए कुछ और तुम्हें कुछ सब कुछ पता उनको नहीं पता, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हर कुछ पता नहीं हो सकता किसी को भी, ये इज़ फैक्ट। तो ये चीज़ थोड़ी-सी डेवलप करनी पड़ी। और जो मैंने एक लास्ट स्टार्टिंग मैंने क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करो। मेंशन योर नेम, व्हाट ही हिज नेम, एंड सेकंड, उसको स्टोरी को थोड़ा-सा लंबा खींचना है, एंड यू अंडरस्टैंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग व्हाट ही लाइक। तो लाइक के तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि तुम क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? व्हाट यू लाइक? जैसे एग्जांपल में कुछ दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था, एंड आई वॉच्ड द वीडियो आल्सो दैट ही इज सेइंग, अगर तुम एक 10th क्लास के बच्चे से पूछो हाउ वाज़ योर डे? तो थोड़ा-सा अजीब करेगा। तुम्हें 10th क्लास कैसा, मतलब कैसा रहा? बोलेगा ठीक-ठाक था, इट्स फाइन। बट तुम उसको बोलो कि अ बोलना बनूँ, तुम्हें सबसे अच्छा जो तुमने 10th किया उसके उस टाइम में सबसे बेस्ट क्या लगा? देन ही विल स्टार्ट टू शेयरिंग थिंग्स। हाँ, आई वाज़ देयर, आई वाज़ मीटिंग दिस माय टीचर एंड ही वाज़ शेयरिंग लाइक दिस वन टीचर वाज़ नाइस। अगर मैं अपनी बात करूँ 12th क्लास में मेरा एक टीचर था फिजिक्स का। ही इज़ अ वेरी गुड गाय, बट ही हैड वेरी गुड नॉलेज अबाउट फिजिक्स। बट उसको वो बंदे को हँसाता भी था और मतलब मारता भी था, ऐसा आई आई आल्सो गेट दैट। तो ये चीज़ें थी उसके अंदर। दूसरा टीचर था कि वी जस्ट ओनली बायोलॉजी, आई डिड द बायोलॉजी इन 12th। तो वो बस ओनली कम एंड राइटिंग दिस, बस वो बोलता रहता, हम लिखते रहते, खत्म। तो ये चीज़ तो अच्छी क्या लगी, मेरा पीटी टीचर था, ही वाज़ गिविंग मी ऑलवेज़ टाइम टू व्हेन आई वेंट देयर इन द फील्ड दे सेड, जस्ट डू व्हाट यू लाइक टू प्ले। तो ये चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी, तो यू विल एक्सप्लेन थिंग्स व्हाट यू लाइक। एंड लेट्स कम ऑन द पॉइंट द व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक। सो अभी हमने स्टार्ट किया है वर्ड्स व्हाट टू से द वर्ड, ये बुक का नाम है, दैट्स रियली वंडरफुल बुक। तो उसमें चीज़ें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, तो मतलब उन्होंने कहा है कि वर्ड व्हाट टू से, वर्ड जो होते हैं वो ही हर इंसान की कम्युनिकेशन, हर एक चीज़, जैसे तुमने कहीं सुना होगा और मैंने भी एक लास्ट टाइम वीडियो में बोला है, जो इंसान की जो वर्ड होते हैं ना, वही एकदम हीलिंग और कीलिंग होते हैं। तब तुम किसी कोई प्रॉब्लम में है, तुम यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू से, तुम अच्छे से बात कर रहे हो, बात करना मतलब तुम हो, बट जो वर्ड तुम यूज़ कर रहे हो वो मैटर करते हैं। एंड इफ समबडी इज गुड मूड भी, तुम उसको गाली भी देने लगो तो उसको गुस्सा आने लगता है, क्या गाली तो वर्ड ही है ना। तो डू यू नीड टू चूज योर वर्ड्स वाइजली। हाँ, इस पाकिस्तानी साइड और समवेयर एल्स देयर इज वन मोटिवेट स्पीकर, शी इज शिफ्ट इन द सम यूरोप कंट्री, शी सेड यू नीड टू चूज योर वर्ड वेरी वाइजली। तो सच में ऐसा है। और आज की वीडियो में इतना ही।
And I believe you learned something about communication, how's going in this world and everything. And communication, जैसे मैंने बताया 90 डेज के लिए मैंने, और इवन आई हैव मेड अ 120 डे 121 डेज रोड मैप कम्युनिकेशन दैट आई वुड शेयर विद यू इन कमिंग से डेज। और इवन मैंने लिंक डाल रखा है ऑलरेडी अबाउट लिंक अबाउट चैनल में, वहाँ पे जाके तुम चेक कर सकते हो, यू विल गेट दैट। और दूसरा हम चल रहे हैं, सो फॉर टुडे इज एनफ, दिस डे वाज 37 ऑफ 365 डे चैलेंज। और सबसे पहली, okay, this is fine. We will come back tomorrow. And thank you so much for watching this video.